बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेकरी स्टाइल के होममेड बंस। आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही इजी वे में। स्वीट और सॉफ्ट से बन के तैयार होते हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम इतने सॉफ्ट से बन किस तरह से हम घर पे बना सकते हैं तो देख लेते हैं इसकी रेसिपी को, और जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसमें हमने ले लिया 7 ग्राम हमारे पास है ईस्ट, और 125 ml मिल्क है। हल्का सा वार्म सा मिल्क लिया है हमने और इसको हमने ईस्ट में डाल दिया, और ईस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़ा एक्टिव हो जाए। तो हम इसको अब मिक्स कर रहे हैं और इसको हम साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर और जो है हमारे पास 275 ग्राम्स, और हमारे पास है मिल्क पाउडर 7 टेबल स्पून, और यहाँ पर हमारे पास है शुगर 60 ग्राम हमने शुगर ले ली है। और इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें हम सॉल्ट डाल लें। तो इन सब चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें आप मेजर करके लेंगे तो आपके बंस बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे एक अंडा, फेंट के डालने हैं हम इसमें एक अंडा। अंडा डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। स्पैचुलर की मदद से हम इसको अभी मिक्स कर रहे हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं ईस्ट, जो हमने डिज़ोल्व करके रखा हुआ था मिल्क में। जो हमने हल्का सा वार्म मिल्क लिया था उसमें हमने ईस्ट को डाल दिया था। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे अपने मैदे के साथ। तो देखिए यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ईस्ट के मिक्सचर को, और अब हम इस स्पैचुलर को निकाल देंगे और हाथ की मदद से अपनी डो को अच्छे से गूंद लेंगे। तो आप चेक कीजिएगा मेरे हाथों की मूवमेंट को कि मैं इसकी डो को किस तरह से रेडी करूँगी। तो पहले मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद अपने किचन काउंटर पर डाल के इसको मैं गूंदूंगी। तो अभी हम अच्छे से गूंद रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइन हो चुकी हैं। तो बस अब मैं बाउल को साइड में कर दूंगी और अपनी डो को किचन काउंटर पर डाल के बहुत अच्छे से हाथों की मदद से इसको मसल मसल के हम इसको गूंदेंगे। तो हम अपनी हथेली का इस्तेमाल करेंगे, हथेली को ज़रा से प्रेशर के साथ हम मसल मसल के अपनी डो को तैयार कर रहे हैं। तो देखें इस तरह से हमें करनी है। तो इस पे थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है, तो आपकी जो बन्स हैं बन के बहुत ज़बरदस्त से सॉफ्ट से तैयार होंगे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल के। तो हम इसको हथेली की मदद से अच्छे से प्रेस कर करके थोड़े से प्रेशर के साथ इसको मसल रहे हैं, ताकि हमारा जो अंदर जाल बनता है बंस के अंदर वो इसी तरह से बनता है। जितनी आप इसमें मेहनत करेंगे उतने अच्छे सॉफ्ट से बन बनेंगे, और इस काम में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस रखिएगा और इसको अच्छे से प्रेस कर करके गूंदिएगा। तो इसको हम गूंदते जा रहे हैं और किसी भी स्पैचुलर की मदद से इसको समेटते रहिएगा। अब हम इसमें 10 मिनट बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बटर। तो हमने बटर 40 ग्राम ले लिया है। तो अब बटर को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे डो को, और हथेली की मदद से इसको प्रेस कर करके डो को हम अच्छे से गूंद रहे हैं। तो इस तरह से हम करके अपनी डो को खुद ही जैसे जैसे सेट होती जाएगी खुद ही सिमटती चली जाएगी। तो हम इसको अभी प्रेशर के साथ हाथों की मदद से प्रेशर दे दे के इसको मसल रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त से हमारे बंस रेडी होंगे। तो देखिए तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको फॉर्म में लाने के लिए। तो हमारी डो बिल्कुल सिमट के बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो बस हाथों से हम थोड़ा सा समेट के इसको हल्के से प्रेशर के साथ नीचे की तरफ डाल लें काउंटर पे। तो इस तरह से हमारी डो बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। बस अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक ये अपने साइज़ में अच्छे से डबल नहीं हो जाती, राइज़ नहीं हो जाती। तो मैं इसको किसी भी गर्म जगह पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। तो बस हम इनको छोड़ रहे हैं 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हमारा 1 घंटा हो गया है और हमारी डो जो है वो डबल हो चुकी है। तो बस इसको हम निकाल लेंगे बोल से, और जितने साइज़ के हमें बंस बनाना है उन पोर्शन को कर लेंगे हम डिवाइड।
हमारे इसमें 6 बंस बने हैं, तो इसको हम अभी हल्के से हाथ से मसल के प्रेस कर रहे हैं। अब हम इसके पोर्शन कर लेंगे, जितने भी हमें पोर्शन में हमें डिवाइड करना है। हमारे 6 बनेंगे इसमें बन तकरीबन। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे और उसके हम पीस कर लेंगे, 6 पीस करेंगे इसके। इस तरह से हमने हाथों से प्रेस करके इसको सेट कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमने सारे बंस की, जितने हमें बंस बनाने हैं, इसमें 6 पीस बन रहे हैं, तो हमने इसके कटिंग करके इसको डिवाइड कर दिया है। और अब हम इसको बंस बनाएंगे। तो आप देखें इस तरह से हम रखेंगे सरफेस पे, और हमें सरफेस पे कोई किसी किस्म का कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना है। ऐसे ही हम ऊपर से उठा उठा के इसको प्रेस करेंगे और हाथ की मदद से इसको इस तरह से हम घुमाते हुए एक इसकी बंद की शेप दे देंगे। तो इस तरह से ही करना है हमें। आप देख रहे हैं मेरे हाथ की मूवमेंट, तो इसी तरह से आप भी सारे बनाकर इसको ओवन डिश में सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ओवन की ट्रे ले ली है, उसको हल्का सा हमने ग्रीस कर दिया है और थोड़ा सा स्पेस दे दे के अपने बंस को रख देंगे। और इसको हम 1 घंटे के लिए दोबारा से हम राइस होने के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से स्पेस देकर अपने बंस को रख रही हूँ। ज़्यादा नहीं करना है करीब करीब, तो वरना वो फूलेंगे नहीं सही तरह से और एक दूसरे से चिपक भी सकते हैं। तो बस हम इसको स्पेस दे के रख रहे हैं इस तरह से, और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए मज़ीद, ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। तो मैं इसको बस छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। तो देखिए सारे हमने बंस इस तरह से बना लिए हैं। अब हम चाहें तो आप इसको हल्के से ऊपर से प्रेस भी कर सकते हैं। तो मैंने हल्का हल्का प्रेस कर दिया और अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 घंटा हो गया है और हमारे बंस जो हैं थोड़े से राइस भी हो गए हैं। तो बस अब इसमें हमने ले लिया 1 अंडा और इसमें थोड़ा सा हमने दूध मिलाया, इसको मिक्स कर लिए। अब इस मिक्सचर को हम बंस के ऊपर लगा देंगे। एग ब्रश करने के बाद इस पे हम डालने थोड़े से तिल वाइट वाले। आप चाहें तो डाल सकते हैं, आपको अगर पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, इससे लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। तो मैंने इस पर हल्के हल्के से सेसमी सीड्स स्प्रिंकल कर दिए। अब हम इसको बेक करेंगे 170 पे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर हो जाते हैं तो आप निकाल लें, वरना 20 मिनट बाद ये हो जाएंगे। तो हमने प्री हीट ओवन करके पहले से ही रखा हुआ था, तो मैं डाल रही हूँ ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए 170 टेम्परेचर पे। हमने 170 टेम्परेचर रखा हुआ अपने ओवन का। तो हमने इसको छोड़ दिया और ये देखिए यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से बंस रेडी हो गए हैं। ज़बरदस्त सा इस पर कलर भी आ चुका है। बस अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।